सदर मुमलिकत ने 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत कर दिए। गजेट नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम ने 2/3 अक्सरियत के साथ पार्लियामान से मंजूर आईनी तरमीम की तौसीक के लिए सदर को भेजी थी। 26वीं आईनी तरमीम बिल 2024 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया। कौमी असम्बली में 225 अरकान ने तरमीम की हिमायत की, 12 ने मुखालफत की। सेनेट में तरमीम के हक में 65, मुखालफत में 4 वोट्स आए। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनात के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का आगाज। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं से कमेटी अरकान के नाम तलब कर लिए। कमेटी में कौमी असम्बली के 8 अरकान और 4 सेनेटर्स शामिल होंगे। कमेटी की तश्कील होते ही वजारत कानून से 3 सीनियर जजेस का पैनल तलब किया जाएगा। हामिद खान ने 26वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ करार दे दी। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए नया तरीक़ाकार तस्लीम न करने का ऐलान। जस्टिस मंसूर की बतौर चीफ जस्टिस तकर्रुरी पर स्टार। आज़ाद अदलिया का नारा कल खत्म हो गया, अब किसी को इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाएगा। सलमान अकरम राजा का आईनी तरमीम के जरिए अदलिया का गला घोंटने का दावा। नए चीफ जस्टिस का इंतखाब 3 सीनियर तरीन जजेस में से खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर होगा। तकर्रुरी 3 साल के लिए होगी। उम्र की बलाई हद 65 बरस मुकर्रर। दोहरी शहरियत रखने वाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज नहीं बन सकेगा। चीफ जस्टिस का खुद नोटिस का इख्तियार खत्म। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस बनेंगे और जुडिशियल कमीशन बेंचेस और जजेस का तयन करेगा। सदर, वजीर आजम और काबीना की मंजूर करदा एडवाइस किसी अदालत या ट्रिब्यूनल में चैलेंज नहीं हो सकेगी। आईनी तरमीम के मंदरजात। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल ने तरमीम के हक में वोट देने वाले दोनों अरकान से इस्तीफे तलब कर लिए। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के आजाद रहने वाले 4 अरकान औरंगजेब खिच्ची, मुबारक जेब, उस्मान अली और जहूर कुरैशी ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। हुक्मरान इत्तेहाद के आदल बाज़ई वोट कास्ट नहीं कर सके थे। जैन कुरैशी ने तरमीम की हिमायत करने से मुतालिक प्रोपेगेंडा गुमराहकुन करार दे दिया। वालिद के कहने पर रूपोशी इख्तियार की। असेंबली जाना तो दरकिनार, वो उसके करीब से भी नहीं गुजरे। किसी हुकूमती एहलकार से मुलाकात साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। मुल्तान से मुंतखब MNA का वीडियो बयान। वजीर आजम ने आईनी तरमीम बेनजीर और नवाज शरीफ के अधूरे ख्वाब की तकमील करार दे दी। अब किसी वजीर आजम को घर नहीं भेजा जा सकेगा। तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत और महफूज होगा। PTI भी आईनी तरमीम में हिस्सा लेती तो अच्छा होता। हाउस में मौजूद लोग जाती अना कुर्बान करके आगे बढ़े और अजीम कारनामे को अंजाम दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐवान से खिताब। एक जज से हुक्मरान जमात, दूसरे से ऑपोजिशन घबरा रही है। झगड़ा शख्सियात का है। मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। आईनी तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ से मुशावरत की तारीफ। बानी PTI पर मुबैना सख्तियों की मसम्मत। JUI सरबराह ने 2028 तक सूदी मामलात खत्म करने की शिक की मंजूरी पार्लियामेंट का शर्त करार दे दी। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाली अदलिया पार्लियामान और जमहूरियत के लिए काला सांप थी। काला नार पार्लियामान के फैज में मुदाखलत करता रहा। कई वज़ीर आज़म को फारिग करवाया। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली से खिताब। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए मौलाना फजल रहमान के किरदार को सराहा। बैरिस्टर गौहर ने आईनी तरमीम अदालती निज़ाम पर एक हमला करार दे दी। अदालतों को महकूम बनाए जाने की पेशगोई। ऐवान में पेश किया गया मुसव्वदा। खुसूसी कमेटी के मुसव्वदे से अलग होने का दावा। उमर अयूब का अपोजिशन अरकान को अगवा करके और MNAs को 1 से 3 अरब रुपए देने का इल्जाम। आईनी अदालत को आईनी बेंच का नाम दे दिया गया। जबरदस्ती की तरमीम मुतफ़िक़ा नहीं कहलाती। सेनेटर अली जफर की तनकीद। आईनी तरमीम की मंजूरी पर नवाज शरीफ के शेर के जरिए जज्बात की तर्जुमानी। मौलाना फजल रहमान ने नून लीगी सदर के शेर को शायराना वजन से खाली करार दे दिया। अहमद वली खान का तहरीक इंसाफ के बानी को भूलकर बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम करने का मशवरा। बलदियाती इख्तियारात का बिल 27वें तरमीम में आएगा। फैसल सब्जवारी का 26वीं आईनी तरमीम से मुकम्मल इत्तेफाक। राजा नासिर अब्बास ने PTI की शिरकत के बगैर आईनी तरमीम मुतनाज़े करार दी थी। मौलाना फजल रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस में काले सांप का तस्करा। कहा काले सांप के दांत तोड़ दिए, उसका जहर भी निकाल दिया। आईनी तरमीम में कौन सा काला नाग है? पीपल्स पार्टी किसी काले और सफेद नाग के सामने बीन नहीं बजाती। शहरी रहमान का सेनेट में मौलाना का नाम लिए बगैर जवाबी वार। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी तरमीम की गूंज। मुसाबकती कमीशन केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। कहा यह केस आईनी बेंच में जाएगा या मौजूदा बेंच सुन सकता है। जस्टिस मंसूर का वकील से सवाल। सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। वकील फरूक नसीम का जवाब, चलें जी अब आप जानें और आपके आईनी बेंचेस जानें। जस्टिस आयशा के रिमार्क्स।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। वकील हामिद खान और बैरिस्टर अली जफर का दलाइल देने से इनकार। रावलपिंडी के अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद तौसी। जेल मुलाकातों पर पाबंदी ता हुक्म सानी आयद रहेगी। कराची की लांडी जेल से अगवा और ज्यादती का कैदी वॉशरूम की खिड़की तोड़ने के बाद दीवार फलांकर फरार। जेल के साथ एहलकार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। नायब कासिद, सिक्योरिटी गार्ड, माली, खाकरोब, रिकॉर्ड साटर, कारपेंटर और इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर की आसामियां खत्म करने का फैसला। नई भर्तियों पर भी पाबंदी आयद होगी। मरियम औरंगजेब ने आदात के जरिए स्मोक का खात्मा नागुज़ीर करार दे दिया। अगर अब स्मोक के खात्मे के लिए इकदामात उठाएंगे तो भी 8 से 10 साल का वक्त लगेगा। पंजाब की सीनियर वजीर ने सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। हुकूमत पंजाब ने दफा 144 के नफाज का इख्तियार डेप्यूटी कमिश्नर्स को दे दिया। सूबाई असेंबली से मुसव्वदा कानून की मंजूरी के बाद गज़ेट नोटिफिकेशन जारी। डेप्यूटी कमिश्नर अपने जिले में जरूरत पड़ने पर 30 दिन तक दफा 144 नाफिज कर सकेंगे। वफाकी हुकूमत ने 5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने के लिए तरीक़ाकार तय कर लिया। सबसे ज्यादा 64% कोटा पंजाब के लिए मुख्तस। शिकारपुर में डाकू के खिलाफ ऑपरेशन। घड़ी तेगों के कच्चे का बदनाम डाकू दिलबर तैगानी मारा गया। 11 रोज के दौरान 17 डाकू हलाक, 33 जख्मी हुए। अफसरान पर संगीन इल्जामात के बाद SSP घोट की हफीजुर रहमान बुक्की का तबादला। DIG सखतीर मोहम्मद शाह को औहदा छोड़ने का हुक्म। हफीज बुक्की ने DIG हैदराबाद पर मुलजिम को छोड़ने के लिए दबाव डालने का इल्जाम आयद किया था। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर पुलिस मुकाबला। शेख ज़ैद सेंटर के करीब डकैती करके फरार होने वाला मुलजिम हलाक, जख्मी साथी गिरफ्तार। लाहौर में बगैर इजाजत पानी पीने पर 7 साला बच्चे को कत्ल करने वाला सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। आला कत्ल बरामद। हुकूमत सिंध के जारी करदा 1.5 अरब रुपए सीवरेज के पानी की नज़र। खतीर रकम से सड़कों की इस्तरकारी की गई। सीवरेज के रास्ते पानी से फिर गड्ढे पड़ने लगे। इसराइली फौज की गाजा पर बमबारी। मजीद 87 फलस्तीनी शहीद। जवालिया कैंप के ब्लॉक रूम में तमाम रिहायशी इमारतें तबाह। हमास के हमलों में इसराइली फौज का सीनियर कमांडर मारा गया। इसराइली कर्नल के टैंक को धमाका किस्माबाद से निशाना बनाया गया। अमेरिका ने इसराइल में एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब कर दिया। इसराइली फौज ने लेबनान पर 12 मिसाइल दाग दिए। 16 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। इसराइली बुलडोजर्स ने अमन मिशन के टावर को मुनहदिम कर दिया। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। शिमाली इसराइल में फौजी अड्डों पर हमले। पाक इंग्लैंड तीसरे टेस्ट की तैयारियां। रावलपिंडी स्टेडियम में दोनों टीम्स के प्रैक्टिस मैचेस। मैच के पहले दिन प्रीमियर इंक्लूजन में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम की क़यादत के लिए सिलेक्शन कमेटी ने मोहम्मद रिजवान के नाम की मंजूरी दे दी। चेयरमैन PCB बाकायदा ऐलान करेंगे। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान आज मुतवक्किल। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। काम की रफ्तार को तेज करने की हिदायत की। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्टेडियम की अपग्रेडेशन की तकमील के लिए वसाइल बुरवए कार लाने का हुक्म। और आज काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की रौनकें। 24वीं शब जनूबी कोरिया के ग्रुप और हमजा अकरम कव्वाल की शानदार परफॉर्मेंस ने शायकीन के दिल जीते।